सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केसी के बारे में। केसी एक्चुअली है क्या? केसी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम वब इस्टेब्लिश होता है जब एक रिएक्शंस के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस दोनों बराबर हो जाएं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसके लिए जो कांस्टेंट यूज़ होता है उसे केसी कहते हैं। केसी की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास। इसमें सबसे पहले हमें इनिशियल मोल दिए गए हैं जो ज़ीरो है इनिशियली। इसमें कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता, लेकिन जब इक्विलिब्रियम होता है तो इसमें मोल्स आ जाते हैं। और फिर कंसंट्रेशन हम फाइंड करेंगे विच इज़ मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। इसके मोल्स फाइंड करने के बाद इक्विलिब्रियम में और इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को वो डिनोमिनेटर में ले आएंगे और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को ऊपर ले जाएंगे और इनके दरमियान हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। इनके दरमियान जो कैंसिल हो रहा होगा उसे कैंसिल करेंगे, फिर बाद में डिवीजन होगा और फिर बाद में हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका जो यूनिट होगा वो इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि पहले की जो यूनिट है वो होगा मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब, दूसरे का यूनिट लिखेंगे, तीसरे का यूनिट लिखेंगे। इफ़ अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा दैट विल बी द यूनिट ऑफ इट। हमारे पास एक और एग्जांपल है, केसी की ही एग्जांपल है और इसमें भी सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेट बताएंगे कि इनिशियली कितने मोल प्रेजेंट थे, कि जब रिएक्शन से पहले कितने मोल्स प्रेजेंट थे रिएक्टेंट्स के पास, फिर प्रोडक्ट्स में कितने मोल्स आए, फिर उसमें से उसको माइनस करेंगे क्योंकि जो रिएक्टेंट्स में से कुछ मोल्स जब प्रोडक्ट्स में आ गए तो उनमें से माइनस किए जाते हैं। फिर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही आसान होती है उसको सिर्फ हमें डिवाइड करना होता है जो हमारे पास वॉल्यूम गिवन होता है। अगर वॉल्यूम गिवन है तो हम लिखेंगे, नहीं गिवन तो वी लिख देंगे। फिर उसी तरह प्रोसीजर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इनकी वैल्यूज़ पुट होंगी और फिर इनके दरमियान कटिंग होगी और फिर इनके दरमियान पूरा प्रोसेस हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी 0.0156। और इनका यूनिट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसी तरह कि जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की तादाद होगी उनकी कंसंट्रेशन की तादाद होगी उसके लिहाज से लिखेंगे। जो कट हो रहा है वो काटेंगे, अगर सब कट हो जाएंगे तो फिर नो यूनिट होगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जांपल। इसमें भी सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेट बताएंगे कि एक मोल प्योर अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है हमारे पास। फिर हमारे पास ईस्टर और वाटर एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं। फिर इनमें मोल्स पहले रिएक्शन से पहले प्रोडक्ट्स के मोल 0 होंगे एज यूजुअल और रिएक्शन में 1 मोल्स प्रेजेंट हैं। रिएक्टेंट्स के मोल्स के बाद हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें डिवाइड करना होगा वॉल्यूम से। वॉल्यूम गिवन होगा तो लिखेंगे, नहीं गिवन होगा तो वी लिख देंगे हम सीधा। और जितने मोल्स प्रोडक्ट्स में गए हैं तो उतने माइनस भी करवाने पड़ेंगे हमें रिएक्टेंट से। फिर इनकी हम लोग डिवाइड कर देंगे इन दोनों को आपस में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, कटिंग हो रही करेंगे और फिर जो पूरा डिवीजन हो रही होगी वो लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो लिखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज़ 4। यूनिट के लिए हम लोग उसी तरीके से वैल्यूज़ पुट करेंगे जितने मोल्स प्रेजेंट हैं। सारे वैल्यूज़ कट गए तो नो यूनिट इट मीन्स। अब ये नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें भी केसी फाइंड करना है। इसमें भी हमें एसिटिक एसिड की एग्जांपल दी गई है, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाता है और हमारे पास इथाइल एसीटेट हमारे पास आ जाता है। और पहले हमें इनिशियली बताए गए हैं कि कितने रिएक्टेंट्स के मोल प्रेजेंट है 1.5 और फिर कितने इक्विलिब्रियम में हमारे पास प्रोडक्ट आए हैं 1 आए हैं, तो उनमें से उसको माइनस करेंगे, उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। उनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो कट हो रहा है उसे काटेंगे और बाकी जो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो लिख देंगे दैट इज़ 4। यूनिट हम कैसे लिखेंगे, इसमें 1 मोल है, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब, इसमें 1 मोल है, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब, इसमें 1 मोल है, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। ये मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब का मतलब ही कंसंट्रेशन होता है और मोलैरिटी कह सकते हैं हम। कट गए तो मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है दैट इज़ ऑल्सो, इसमें भी हमें केसी फाइंड करना है। पहले इनिशियल स्टेट बताएंगे, इसमें हमें सिर्फ क्लोरीन के बताए गए हैं कि इक्विलिब्रियम में कितने प्रेजेंट हैं, हम उतने लिख देंगे। क्लोरीन के मोल्स के गिवन है सिर्फ, तो मतलब हम इस प्रोडक्ट में से PCl3 में से भी माइनस करेंगे क्लोरीन के मोल्स
और फिर हम लोग इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। केसी की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये दोनों आपस में कट हो रहे थे, इनको काट दिया, जो आंसर आया हम उसको डिवाइड करके हमने आंसर लिख दिया, डेट इज़ 0.046, और डेट हो भी सकता है 0.04 भी लिख सकते हैं आप। इसमें हमने एक कंसंट्रेशन लिखी, फिर दूसरे की कंसंट्रेशन लिखी, फिर तीसरे की कंसंट्रेशन कटी, ये दोनों आपस में कट हो रहे थे, ये रिमेनिंग था, हमने इसका यूनिट ये लिख दिया।